बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम राना आसम अली। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने जैकोबियन एंड कैरोलियन पोइट्री और ड्रामे का जिक्र किया, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ कि ड्रामा और पोइट्री के साथ साथ अब जो तीसरी बड़ी जॉन पॉपुलर हो रही थी वो प्रोज़ थी। इससे पहले अगरचे प्रोज़ में हमें जो है वो कोई प्रोमिनेंट वर्क्स नज़र नहीं आते, ड्रामा था और ज़्यादातर पोइटिक ड्रामा था। लेकिन यहाँ पे आके हम देखते हैं कि जो इंग्लिश प्रोज़ है वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो लिखी जाना शुरू हुई, और यहाँ से जो इंग्लिश प्रोज़ है उसकी एक तरह से जो है वो खूबसूरती की शुरुआत होती हैं। उसकी जो एक जो है वो कह सकते हैं हम पीक की तरफ जाने का जो उसका सफ़र है उसकी शुरुआत होती हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि दिस पीरियड वॉज रिच इन प्रोज, कि ये एक ऐसा दौर था जो प्रोज में रिच था, जिसमें प्रोज जो है वो अपने पीक पर पहुंची। और इस दौर में हम देखते हैं कि सम ग्रेट राइटर्स लाइक सर फ्रांसिस बेकन, बर्टन, मिल्टन, सर टॉमस ब्राउन, जर्मी टेलर एंड क्लेरेंडन, तो ये जो है वो बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने प्रोज़ में बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा और ये चीज़ साबित कर दी कि सिर्फ पोइट्री या पोइटिक एक्सप्रेशन ही जो है वो खूबसूरत आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का सोर्स नहीं, बल्कि प्रोज़ में भी जो है वो बेहतरीन आइडियाज़ को एक्सप्रेस जो है वो किया जा सकता है। तो बहरहाल इंग्लिश प्रोज़ जिसको एलिज़ाबेथन राइटर ने जो है वो हारमोनियस और कंफर्टेबल जो है वो डिज़ाइन में मोल्ड कर दिया था। नो डाउट उन्होंने जो है वो शेक्सपियर भी कहीं कहीं अपने ड्रामों में प्रोज़ इस्तेमाल करते हैं और बाकी राइटर्स, तो अगरचे उनका भी जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसको मोल्ड करने में, इसको जो है वो डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाने में। तो बहरहाल उन्होंने इसको काफ़ी हद तक जो है वो एक कंफर्टेबल डिज़ाइन में जो है वो मोल्ड कर दिया था, और इस दौर में उसका इस्तेमाल जो है वो जब हम देखते हैं कि जैकोबियन और कैरोलिन राइटर्स ने इसका इस्तेमाल शुरू किया, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ वेज़ में किया और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अपने जो टॉपिक्स थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको लिखने के लिए इसका अब डिफरेंट वेज़ में इस्तेमाल होने लगा था। राइटर्स ने इसको बतौर नैरेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और used it as a vehicle for philosophical speculation and scientific knowledge। तो ये जो है वो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो है वो एक हमें नज़र आती है, जो डिफरेंट हमें नज़र आती है कि अब जो है वो राइटर्स ने प्रोज़ को मुख्तलिफ फिलोसॉफिकल जो स्पेकुलेशंस हैं उनके लिए और साइंटिफिक नॉलेज के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दिया। तो पहली दफ़ा जो बड़े राइटर्स थे, जो ग्रेट राइटर्स थे, उन्होंने लैटिन की बजाय इंग्लिश में जो है वो लिखना शुरू कर दिया और प्रोज़ को उन्होंने इंग्लिश में जो है वो लिखा। तो बहरहाल जितने भी जो है वो उस दौर के राइटर्स हैं और जो ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसेस हैं जिसने इंग्लिश प्रोज़ को जो है वो अनरिच कर दिया, इसको भरपूर कर दिया, इसको जो है वो मालामाल कर दिया, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो सबसे बड़ी चीज़ इसका सोर्स बनी वो क्या था? दैट वाज ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, मीन कि इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, कि इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन की गई बाइबल की लैटिन से, तो इस चीज़ ने जो है वो इंग्लिश प्रोज़ को बहुत ही जो है वो एक समझ लें कि मोटिवेशन, एक तकवीयत बख्शी, और इंग्लिश जो है वो प्रोज़ राइटर्स ने जो है वो खूबसूरत अंदाज में लिखना शुरू किया। और ये उन स्कॉलर्स की एफ़र्ट्स का ही नतीजा था, उन राइटर्स के एफ़र्ट्स का ही नतीजा था जिन्होंने बड़े फोर्सफुल, बड़े सिंपल और बड़े जो है वो अपने प्योर एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज टंग को इस्तेमाल किया और हर तरह के जो है वो ट्रांसलेशन जो थी बाइबल की उसको फ़ौरन इफ़ेक्ट्स या जो रफ़ इफ़ेक्ट्स थे उनको अवॉइड किया। तो ये चीज़ जो है वो समझ लें कि प्रोज़ के लिए एक जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो मोटिवेशन साबित हुई और इस तरह से प्रोज़ राइटर्स ने जो है वो लिखना शुरू किया। तो बहरहाल इन दिस वे बाइबल बिकेम द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ अर्लियर इंग्लिश प्रोज़ स्टाइल, सिंपल,
प्लेन एंड नेचुरल। तो ये जो बाइबल थी एक एग्जाम्पल बन गई, एक मॉडल बन गई कि प्रोज लिखनी और किस तरह से लिखनी है, सिंपल लिखनी है, प्लेन लिखनी है और उसको एक नेचुरल वे में लिखना है, क्योंकि इसको आम लोगों ने पढ़ा और इसलिए इसका इन्फ्लुएंस भी जो है वो ज़्यादा परवेसिव था। इसका इन्फ्लुएंस भी जो है हम देखते हैं कि वो ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचा और यूं प्रोज जो है वो पॉपुलर होना शुरू हुई। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट बर्टन जो इस दौर के एक बड़े राइटर हैं, 1577 to 1640 इनका जो है वो पीरियड है। तो ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, ये उनकी बुक है एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी तर्ज की एक मुनफरद किताब है। बिल्कुल जो है वो एक जैसे कहते हैं ना हट के जो है वो लिखी हुई किताब है, क्योंकि उसने जो है वो ह्यूमन मेलंकली को एनालाइज किया और इसके इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब किया और फिर इसके लिए क्योर जो वो प्रिस्क्राइब किए, इसके लिए जो है वो कि किस तरह से हम इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो बहरहाल मेलंकली एक जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है, बल्कि कहीं कहीं तो जो है वो कहा जाता है कि व्हेन अ पर्सन इज सैड एंड ही डज नॉट नो व्हाई ही इज सैड, तो इस सिचुएशन को मेलंकली कहते हैं। तो बहरहाल इन्होंने रॉबर्ट बर्टन ने इस मेलंकली, इसकी वजूहात और इसकी क्योर को जो है वो डिस्कस किया। तो एक साइंटिफिक जो है वो तरीके से उन्होंने जो है वो इसको प्रेजेंट किया। तो इट इज़ रिटन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एंड विगरस स्टाइल। तो बड़ा जो है वो उनका खूबसूरत स्टाइल है जिसमें उन्होंने इसको लिखा। फिर उसके बाद सर टॉमस ब्राउन है, 1605 to 1682 इनका पीरियड है, एंड ही बिलोंग्स टू जो है वो अपना जिसे हम कह सकते हैं कि इंटायरली अ डिफरेंट जो है वो कैटेगरी, उनका अंदाज सबसे ही डिफरेंट है। उसके नज़दीक राइटिंग में जो है वो टॉमस ब्राउन के नज़दीक राइटिंग में सब्सटेंस या मटेरियल की निस्बत जो मैनर ऑफ राइटिंग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपका मटेरियल या मैनर उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं, बल्कि जो मैनर है राइटिंग का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से कहा जाता है कि ही इज़ फर्स्ट डिलिबरेट स्टाइलिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, द फोररनर ऑफ चार्ल्स लैम्ब एंड स्टीवनसन, कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहला स्टाइलिस्ट है जिसको बाद में चार्ल्स लैम्ब और स्टीवनसन ने भी फॉलो किया, तो वो जो है वो ये जो है वो टॉमस ब्राउन है। तो बहरहाल वो एक फिजिशियन थे, लेकिन राइटिंग का उनको शौक़ था, लिखते थे। तो उन्होंने रिलीजियो मेडिसी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने बिलीफ और थॉट्स को डिस्कस किया। द रिलीजन ऑफ अ मेडिकल मैन, कि एक तरफ रिलीजन है तो दूसरी तरफ एक साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला जो है वो शख्स है। तो ये किताब बहुत ही जो है वो अम्यूजिंग और पर्सनल अंदाज में जो है वो लिखी गई है, और हम राइटर के जो रिलीजियस बिलीफ और जो उसके इंटेलेक्ट के दरमियान जो है वो हम देखते हैं कि एक कन्फ्लिक्ट हमें जो है वो नज़र आती है, और यही कन्फ्लिक्ट इस किताब को इसका मखसूस जो है वो चाम बख्शती है। एवरी सेंटेंस हैज़ द स्टैम्प ऑफ ब्राउन्स इंडिविजुअलिटी, हर सेंटेंस जो है वो हम देखते हैं कि खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। बहरहाल उसके जो बाकी वर्क्स हैं उसमें दी अनबरियल है जो बड़े पॉपुलर हैं। बहरहाल वो उतना बड़ा थिंकर नहीं था जितना बड़ा जो है वो आर्टिस्ट है, ये कहना इनके बारे में गलत नहीं होगा। और उनकी प्रोज जो है वो अपने स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर है, बल्कि कहीं किसी हद तक ये कहना भी मुनासिब होगा कि एक पोइटिक जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आता है। इसके अलावा मिल्टन की प्रोज, और मिल्टन ने उस वक़्त की जो पार्लियामेंट और किंग के दरमियान जो एक लड़ाई थी उसके मतलब जो है वो क्वेश्चन रेज किए अपनी इस प्रोज में। इसके अलावा उन्होंने डाइवोर्स के इशू को जो है वो डिस्कस किया, और उन्होंने जो है वो किताब लिखी ऑन द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, और इस बुक में उन्होंने फोर्सफुली राइट ऑफ डाइवोर्स को जो है वो एडवोकेट किया। तो बहरहाल मिल्टन का प्रोज का भी एक लिखने का जो है वो अपना स्टाइल था। उसके बाद जो बड़ा नाम हमें नज़र आता है वो अर्ल ऑफ कैलेरेंडन है। अर्ल ऑफ कैलेरेंडन 1609 to 1674 इनका जो है वो पीरियड है, और हिज प्रोज इज स्टेटली, ही ऑलवेज राइट्स विद बाइस विच इज़ रादर ऑफेंसिव, थोड़ा सा जो है वो एक तासुब उनके अंदर जो है वो पाया जाता है। और उनकी जो मशहूर बुक है हिस्ट्री ऑफ द रिबेलियन एंड सिविल वॉर्स इन इंग्लैंड,
जे उन्होंने जो है वो लिखी थी। उसके बाद जर्मी टेलर हैं, तो जर्मी टेलर 1613 टू 1667 इनका जो है वो दौर है। बिशप थे एक जो है वो चर्च के, और अपने लिटरेरी सरमन्स की वजह से बहुत पॉपुलर थे, बहुत फेमस थे। बड़ा जेंटल और बड़ी चार्मफुल लैंग्वेज की वजह से और बड़े खूबसूरत जो है वो रिचनेस ऑफ इमेजेस की वजह से जो है वो, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रोफाउंड ह्यूमन इमेजिनेशन से नवाजा हुआ शख्स था। तो उन्होंने टेलर को जो है वो इस वजह से मास्टर ऑफ इंग्लिश एलोक्वेंस कहा जाता है कि बहुत ही एलोक्वेंटली बोलते थे और लोग जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो इस दौर की इंग्लिश प्रोज एक बेस्ट और रिच इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जो है वो डिवेल्प हो रही थी, और एक ऐसा सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन बन रही थी जिसके ज़रिए साइंटिफिक, रिलीजियस, फिलोसॉफिक, पोइटिक और पर्सनल एक्सप्रेशंस को बेहतरीन तरीके से जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता था।